हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेल्स को स्टार्ट किया था, और टाइप्स ऑफ सेल्स में आप अब तक पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आज हम एक तो पढ़ेंगे मीजोकैरियोटिक सेल्स। क्या पढ़ेंगे भाई? मीजोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, और मीजोकैरियोटिक के साथ साथ मीजोकैरियोटिक सेल्स, और एक आप पढ़ेंगे आज यूकैरियोटिक सेल्स। ये दो तरह की सेल्स आज पढ़ने वाले हैं आप। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था, और आज हम जो ये यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे उसमें आपको पहली चीज़ जो क्लियर करनी है वो ये करनी है कि हमने ये बताया था कि युग का मतलब अलग होता है और कैरियोटिक, ये दोनों अलग अलग शब्द निकले हैं। और वो अलग अलग शब्द क्या निकले हैं ये आप जान सकते हैं कि युग का मतलब होता है वेल। क्या होता है भाई? वेल। और कैरियोटिक शब्द में क्या है? कैरियोन है। और कैरियोन जो है उसका तात्पर्य आपने देखा था न्यूक्लियस। क्या देखा था भाई? न्यूक्लियस देखा था। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर एक वेल न्यूक्लियस मिलता है, ऐसी कोई भी सेल जिसमें एक वेल न्यूक्लियस मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। अब वेल का मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि एक इसको एक नया टर्म दे देते हैं। और नया टर्म क्या होगा कि एक वेल न्यूक्लियस किसे कहेंगे? जो कि ऑर्गेनाइज्ड होगा। क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो गया संगठित। अर्थात न्यूक्लियस के पास जो मैटर है, न्यूक्लियस के पास जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस तक सीमित है, वो साइटोप्लाज्म में नहीं है। आपने प्रोकैरियोटिक में ये टर्म नहीं देखा था। प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस टर्म को यूज नहीं किया जा सकता, जबकि इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड टर्म को यूज करते हैं। तो हम ये इस तरह से समझें कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वो होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाले न्यूक्लियस की तुलना में एडवांस है। और ये एडवांस है, तो इस एडवांस को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर होगी उस स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए आपको इसके कुछ करैक्टर देखने पड़ेंगे। और करैक्टर देखने पड़ेंगे तो सबसे पहला करैक्टर मैं लिखता हूँ, एक ऑर्गेनाइज्ड ये न्यूक्लियस है। इसका मतलब वहाँ मैंने लिखा था मेम्ब्रेन लेस लिखा था। यहाँ मेम्ब्रेन, यहाँ मैं क्या करूँगा? मेम्ब्रेन लेस न होकर के हम कहें कि यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटसाइड द न्यूक्लियस। अर्थात ये आपकी इसको इस तरह से समझाएं कि ये तो आपकी क्या है? सेल है। और इस सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मैटर पड़ा रहता है जिसे आप क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। इसके चारों ओर क्या होती है? एक क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन वहाँ पे नहीं थी और यहाँ पर है। इसलिए मैं कहूँगा इस कंडीशन को ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन। क्या कहूँगा मैं? इसको ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन कहूँगा मेरे दोस्त। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला करैक्टर इसका हो गया कि एक संगठित केंद्रक मिलता है इसमें। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मेम्ब्रेन मिल रही है, यानी मेम्ब्रेन युक्त है ये। दूसरा, वहाँ पर आपने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियोलस, वो वहाँ पे एब्सेंट थी, जबकि यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है।
तो जो दोनों चीज़ वहाँ आपने एब्सेंट पढ़ी, यहाँ आपने प्रेजेंट पढ़ ली। यहाँ न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन भी है, या न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी प्रेजेंट है। तो दो करैक्टर आपने इसके देख लिए हैं। अगर अब हम इसकी बात करें थर्ड करैक्टर की, तो थर्ड करैक्टर में देखिए आप, थर्ड करैक्टर आप देखोगे तो वहाँ पर आपने पढ़ी थी एक प्रोटीन जिसका नाम था हिस्टोन, और हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पर क्या थी, एब्सेंट, जबकि यहाँ पर होती है प्रेजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा आपने वहाँ करैक्टर पढ़ा था क्या, तो यहाँ पर मैं फोर्थ करैक्टर की बात करूँगा। वहाँ आपने डीएनए को लिखा था नेक्ड, यानी नग्न डीएनए मिला था, साइटोप्लाज्म में पड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर ये कवर्ड है। कैसा है, कवर्ड है। कवर्ड का मतलब ये है कि जो ये डीएनए होगा, इस डीएनए के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें होती है वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से परिबद्ध कोशिकांग है, इसमें मिलता है। तो जो इसका कैरियन है उसके चारों ओर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है तो इसका मतलब इनसाइड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के इनसाइड क्या रहता है, डीएनए रहता है। और ये डीएनए क्या है, कवर है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन वहाँ पर आपने इसे नेक्ट देखा था। और अगर मैं वहाँ हमने इसका अगला करैक्टर पढ़ा था, अगला करैक्टर पढ़ा तो वहाँ पर आपने देखा था कि वहाँ तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं हो रहा था, यानी जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका वहाँ निर्माण नहीं हो रहा था। जबकि यहाँ इनका निर्माण होगा जब मैं कहूँ कि न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो उस समय सिंथेसिस होगा यानी निर्माण होगा। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनका निर्माण कौन सी सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। वहाँ आपने जो है एक टर्म पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और वो टर्म ये पढ़ा था कि साहब वहाँ आपने उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा था, जबकि इसे हम ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहेंगे। जबकि वहाँ पर तो आपने ऐसा कहा नहीं था, तो वहाँ पर आपने जीनोफोर का न्यूक्लियोइड कहा, जबकि यहाँ आप इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अगर बात करें हम आगे इसके करैक्टर्स की, तो करैक्टर्स तो आपने देख लिए, लेकिन क्यों ना हम इसके एग्जाम्पल देख लें। और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको ये मालूम होगा कि इसके एग्जाम्पल जो हैं उसमें आप हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे किसके एग्जाम्पल है भाई, वो सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके यूकैरियोटिक सेल के। तो ये हायर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। और इसका रीजन भी आपको मालूम है, इसका रीजन आपको पता है कि ये इसलिए इनके एग्जाम्पल है क्योंकि इनके सेल के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलता है। अब हमने ये आज हम जो पढ़ने वाले थे मीजोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, तो पहले हमने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ। इन यूकैरियोटिक सेल्स टू टर्म्स आर सीन, यू एंड कैरियोटिक। यू मीन्स वेल एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। It means which cells have well nucleus categorized in eukaryotic cells. A well nucleus is also known as organized nucleus.
And main character of eukaryotic cells, first is membrane bound nucleus are present in cytoplasm. Second character, in eukaryotic cells nucleolus structure are found in nucleoplasm, which is absent in prokaryotic cells. Third is histone protein present inside DNA, which is absent in prokaryotic cells. Fourth character is DNA is covered instead nagged, which is found in prokaryotic cells. It means the nuclear membrane bounded the genetic material. And fifth character, spindle fibers are formed and synthesized the time of cell division in eukaryotic cells, which is not synthesized in prokaryotic cells. And the membrane bound nucleus are called organized nucleus. The main example of a eukaryotic cell is higher plants and higher animals, multicellular plants and multicellular animals, which is advanced. So we can say eukaryotic cells is more advanced and more complex cell in developed, higher developed plants and animals. जो मीजोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जूलॉजी के और भी अच्छे वीडियो देखने हैं लाइव, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप जूलॉजी के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो आपकी रुचि के अनुसार कभी भी कहीं भी आप देख पाएंगे। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने मनचाहे वीडियो यहाँ पे देखिए और अपने यारों को, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।